नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में मैं सिर्फ एक बात पर आज चर्चा करूंगा। आज केजरीवाल को अंततः कोर्ट के सामने समर्पण करना पड़ा और कोर्ट की प्रक्रिया होती है कि आप जाते हैं तो सबसे पहले अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और बेल मांगते हैं। वो किसी को भी बेल दी जा सकती है, यह जज के विवेक पर है। ये कोई कानून में नहीं है कि किस किस को बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। अब बेल मिलने का दो आधार बता देता हूं कि इंदिरा जी के हत्यारे को कई बार बेल मिला, राजीव गांधी जी के हत्यारे को कई बार बेल मिला, टाटा में बंद संजय दत्त जिसे मुंबई बम ब्लास्ट का साजिशकर्ता और दोषी माना गया था, उसको कई बार बेल मिला। मतलब बेल मिलना इस बात का आधार नहीं है कि आप निर्दोष हैं। अरविंद केजरीवाल को भी बेल लेने का मतलब यह नहीं है कि वो निर्दोष है या दोषी है। अभी उसके अपराध पर विस्तृत चर्चा की है। प्रथम दृष्टया जो आज बात हुई है उस पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि केजरीवाल जैसा खिलाड़ी आदमी, कपटी आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, व्यभिचारी आदमी, राजनीतिक धोखेबाजी और फरेबी आदमी, नकलची और नौटंकीबाज आदमी अब तक कोई दूसरा बना नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल के टीम में उसी के तरह के लोग होते हैं। इसलिए मुझे इस पर चर्चा करना पड़ा क्योंकि वो तरह तरह की बात कहे होंगे। हालांकि मैं दिन भर घर में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसने क्या क्या बकवास किए हैं, क्या क्या बोले हैं। लेकिन जितना मैं केजरीवाल और उसके गैंग और गुर्गों को जानता हूं, उन्होंने जरूर इसको जनता के सामने कहा होगा कि देखिए कोर्ट ने जमानत दे दिया, कुछ मिले नहीं। क्योंकि वो सत्येंद्र जैन को भी निर्दोष कर रहा है, कुछ नहीं है। सत्येंद्र जैन को ऐसे बंद कर रखा है, कुछ नहीं है। मनीष सिसोदिया को बंद कर रखा है क्योंकि केजरीवाल के किसी के पास कुछ नहीं होता। वो जो उसका राशन कार्ड मंत्री बना रहा था उसके पास भी कुछ नहीं। जो सत्येंद्र जैन को अभी जमानतें नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य कारणों पर बाहर है, उसके पास भी कुछ नहीं। तो वो झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, मकार लोग हैं और राजनीतिक रूप से बेईमान लोग हैं। और अब तो शराब घोटाला में आर्थिक रूप से भी बेईमानी चस्पा हो गया। तो ये मैंने अपनी बात रखना उचित समझा। मित्रों, आज के कोर्ट में हाजिर हो जाने का मतलब है कि जो केजरीवाल ईडी के सम्मान को गैर कानूनी और बेमतलब का बता रहा था वो आज गलत साबित हुआ। मतलब वो सम्मान बिल्कुल सही है और न्याय संगत है। सम्मान पर केजरीवाल को हाजिर होना बनता है क्योंकि आज वो कोर्ट में इसीलिए गया था कि वो सम्मान बेबुनियाद और बेमतलब है। कोर्ट में यह मानना कि मुझसे गलती हुई है, मैं सम्मान पर हाजिर नहीं हो सका, इस भूल के लिए हमको माफ किया जाए और हमको जमानत दी है। कोर्ट ने उसको जमानत दिया, माफ किया नहीं किया यह अभी बाद में पता चलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो पहले से दागदार था लेकिन वो उसको मान नहीं रहा था, आज उसका चेहरा दागदार है, चरित्र बेईमान है, राजनीतिक रूप से करप्ट और भ्रष्टाचारी है। इस बात का कोर्ट ने मोहर लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदमी बेईमान है, राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचारी है, इसने शराब घोटाले में बड़ा कांड कर रखा है और यहाँ का पैसा गोवा और गुजरात के चुनाव में लगाया हुआ है। इससे भ्रष्टाचार की सजा सुनाई जाए और इस पर चर्चा की जाए। अभी जमानत दे रहे हैं तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। केजरीवाल भी उन्हीं लोगों के श्रेणी में आ जाएगा जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। मतलब अब अगर हालांकि केजरीवाल भी है आदमी, राजनीतिक रूप से उससे शर्मिंदा है, वो कुछ भी कहेगा मुझे मालूम है, लेकिन जनता भी यह जान जाएगी कि यार ये आदमी, और सबसे तो वाकई डिफरेंस है यार। ये कहता था कि हम राजनीति बदलने आए, ये तो वाकई राजनीति बदल दी। इसने तो राजनीति ऐसा बदला कि जो चीज किसी के दिमाग में आ नहीं सकता वो इसने कांड कर दिए। जैसे किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि आदमी फर्जी मरीज उत्पन्न कर दे, फर्जी जांच उत्पन्न कर दे,
जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें जांच के लिए एक प्राइवेट लैब को ठेका दे रखा है। प्राइवेट लैब से अगर आप जांच कराएंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन सरकार उसको पैसा देगी। केजरीवाल के गुर्गों ने, केजरीवाल के गैंग के भ्रष्टाचारियों ने उस लैब को फर्जी बिल बनवाया और फर्जी पेमेंट की और बदले में कैश वापस ले लिया। मतलब एक एक जगह एक एक दिन में, मतलब मैं फिगर भूल रहा हूं, हालांकि मैंने अपने फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर डाला हुआ था, शायद 13,000 14,000 एक एक दिन में लैब के लिए रिकमेंडेशन हुआ है एक एक क्लिनिक से। अब 24 घंटा के दिन में 13,000 रिकमेंडेशन, मतलब एक दिन में कितना सेकंड लिखा गया होगा सोच लीजिए। एक मरीज को देखने में कितना सेकंड होगा। यह भी केजरीवाल ने कर दिया है। मतलब घोटाले का वह प्रारूप जो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता, वो केजरीवाल ने कर दिया। ये साबित हो चुका है। तो इस तरह के घोटाले के लिए अब दिल्ली के लोग कितना होशियार होंगे, यह बात मैं जानता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि अगर आज विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हो जाए, केजरीवाल इससे भी ज्यादा बहुमत से जीतेगा। हो सकता है पूरा 70 का 70 जीत जाए। वो इसलिए कि देखिए, हमारा अपना मानना है कि अगर हमको दाऊद इब्राहिम से कुछ फायदा हो रहा है तो हम उसको वोट दे देंगे। केजरीवाल तो फिर भी दाऊद से नीचे ही है ना, बम थोड़े मार रहा, सिर्फ घोटाला कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। दाऊद और इसके करक्टर में तो कोई तुलना ही नहीं है। तो हम तो दाऊद इब्राहिम को वोट दे दे, केजरीवाल तो फिर भी केजरीवाल है। और यह जनता जब तक इस तरह की लोगों को मुफ्त के लालच में वोट देती रहेगी, तब तक ऐसे लोग राजनीति में आते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। तो मित्रों, आज के जमाने से 3 बातें स्पष्ट हो गई। सबसे पहली बात कि केजरीवाल बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, शराब घोटाले में इसने घोटाला किया हुआ है, और जो ईडी ने जांच के लिए सम्मन भेजा है वह बिल्कुल जायज है। इसको उस सम्मन पर हाजिर होना चाहिए। एक और घटनाक्रम हुआ सवेरे, केजरीवाल के निकट सहयोगी और दक्षिण के राजनीति में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करने वाले टीआरएस के नेत्री के कविता को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वो जो शराब ठेका दिया गया था वो शराब व्यवसायी की कविता का नजदीकी था और वहां मनी ट्रेल पुख्ता हो चुका है। मतलब जो शराब व्यवसाय है उसकी मनी ट्रेल बिचौलिए के माध्यम से सेट हो गया। अभी तो केजरीवाल पर नहीं सेट हुआ है, या केजरीवाल ही कर सकता है और आप मान सकते हैं, मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने घोटाला किए है। और दूसरा यह बात कि केजरीवाल को इस बात का भरोसा है, चूंकि केजरीवाल आईआरएस अफसर रहा है, जो ईडी में आज जिस पोस्ट पर लोग हैं, केजरीवाल भी उसी पोस्ट पर रहा होता अगर नौकरी कर रहा होता। तो उसको मालूम है कि मैंने जो कांड कर रखा है उसमें गिरफ्तारी आते ही दिन बनती है। इसलिए केजरीवाल ने कहा था कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देंगे, क्योंकि वीडियो पर गिरफ्तार कैसे करेंगे, इमेज कैप्चर कर लेंगे। इसीलिए वो ईडी के ऑफिस में नहीं रहा, क्योंकि ईडी के ऑफिस में आज शाम तक कहा जाता है ना कि आपको कस्टडी में लिया गया, क्योंकि सारे पुख्ता आधार हैं। यह केजरीवाल नहीं चाहता था, इसलिए कहता था कि बयानबाजी के बाद शोशाबाजी हो जाए, हमारे लोग ये समझ जाए कि भाई हमारा नेता बयान दे दिया है और अब सब कुछ ठीक ठीक है। लेकिन ईडी ने कहा कि भैया हमारे यहाँ टेबल पर बुला के करते हैं, क्योंकि अगर जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि आपकी गिरफ्तारी बनती है तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और करना जरूरी है, इसीलिए आइए। तो केजरीवाल दूसरे कारण की वो नहीं गया। और तीसरा कारण आप है। आप मुफ्त के चक्कर में ऐसे बेईमानों को लगातार 2-2, 3-3 बार चुनाव जितवा के भेजेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो यही कहता है ना कि दिल्ली में तो हम कोई हरा ही नहीं सकते। किस बिना पुकारा? इसी बिना पर ना कि उसने मुफ्त में आपको देने का वादा करना है और वो वाला पैसा हम जैसे लोगों से वसूल लेना, क्योंकि बिजली कंपनी अपने घर से तो कुछ नहीं देगी, वो व्यवसायी है, तो पैसा आता कहां से? आप वहीं के पैसा आपसे लिया जाता है, आपको समझ नहीं आता। तो जब तक ना समझ में आए तब तक तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता रहूंगा, और मुझे मालूम है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। उसी एक दिन के लिए मैं राकेश परमार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया किसी के बहकावे में ना आए, अपना अकल लगाए और भ्रष्टाचारियों को पहचाने। और आज अदालत ने जो मुहर लगा दिया है, कम से कम उस मुहर का मान रखें
और चुनाव में इसका बहिष्कार करें, इसे मतदान ना करें। यही जनहित में और राष्ट्रहित में शुभ होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।